दोस्तों महाराष्ट्र से दो बड़ी खबरें देने जा रहा हूं और दोनों ही खबर महाराष्ट्र की सियासत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बहुत बड़ी खबर है। पहली है उद्धव ठाकरे से संबंधित। उद्धव ठाकरे जल्द ही दिल्ली का दौरा करने वाले हैं और उनके जैसी ये खबर आई कि उद्धव ठाकरे दिल्ली जा रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई। दूसरी बड़ी खबर है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से संबंधित। पिछले 4 दिनों में एकनाथ शिंदे को 3 बड़े झटके लगे हैं और इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जानकार एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या निकाय चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना पहले के मुकाबले कमजोर होती जा रही है? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में अब घूम रहा है। दोनों खबरें डिटेल से बताऊंगा, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। 4 दिन पहले 3 बड़े झटके लगे उन्हें। शिवसेना जो संपर्क प्रमुख हैं शिवाजी सावंत ने 4 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और आपको बता दें कि इसके बाद सोलापुर में शिवसेना शिंदे गुट के 11 पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना के जिला संयोजक और पूर्व उप महापौर दिलीप कोल्हे ने 11 लोगों का इस्तीफा पार्टी को सौंपने की पहल की। इस बीच सोलापुर में शिवसेना शिंदे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, अब ये तमाम खबरें जब आने लगी हैं तो सवाल भी उठने लगेंगे। सोलापुर में शिवसेना शिंदे गुट की युवा सेना के 21 पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। युवा सेना के इन पदाधिकारियों ने शिवसेना के संचार प्रमुख शिवाजी सावंत के समर्थन में इस्तीफा दिया है। अब ये जो तमाम ग्राउंड लेवल के लोग हैं दोस्तों, यही पार्टी को मजबूत करते हैं और देखिए यहाँ पर इस्तीफों का दौर जो है शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को जो एक और बड़ा झटका लगा है, वो लगा है उन्होंने पार्टी के संचार प्रमुख शिवाजी सावंत को दरकिनार कर पार्टी में पद दिया जा रहा था। आरोप लगाया गया कि महेश साठे ने संचार प्रमुख के पद को दरकिनार कर दिया। आरोप लगाया कि लोकसभा संपर्क प्रमुख महेश साठे पार्टी के वरिष्ठों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए इस युवा सेना के पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा देने की बात कही। इसे शिंदे गुट यानी जो शिवसेना का शिंदे गुट है, उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोलापुर में शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी लोकसभा संपर्क प्रमुख संजय साठे के खिलाफ आक्रामक हो गए। इन पदाधिकारियों ने शिकायत की है कि संजय साठे ने शिवाजी सावंत के निर्वाचन क्षेत्र में पदाधिकारियों का चयन किया है, लेकिन ये पदाधिकारी इस बात से नाराज हैं कि एकनाथ शिंदे ने अभी तक इस शिकायत का समाधान नहीं किया है। शिवाजी सावंत ने 4 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 11 और पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। आज युवा सेना के 21 लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे सोलापुर में शिवसेना शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय मानी जा रहा है। अब सोलापुर में शिंदे गुट को लगा है बड़ा झटका, लेकिन दूसरी ओर राज्य में उद्धव ठाकरे को जो शिंदे हैं एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। आज मुंबई में एक और पूर्व शिवसेना पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब तक शिवसेना ठाकरे गुट से कई सारे जो मंत्री हैं इस बीच में फिलहाल वो शामिल हुए हैं। अब दोस्तों ये जो पूरी जानकारी थी ये एकनाथ शिंदे की पार्टी के बारे में थी, जो कि लगातार झटके झेल रही है इन दिनों। वहीं अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, तो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, क्योंकि हमने एकनाथ शिंदे के बारे में आपको डिटेल से खबर बता दी, कैसे कैसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो खासतौर से निकाय चुनाव में काम आने वाले हैं, वो किस तरीके से पार्टी छोड़ रहे हैं। अब शिवसेना यूबीटी पक्ष है, उनके चीफ उद्धव ठाकरे की बात कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस की बैठक का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। उद्धव ठाकरे 6 से 8 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगे। उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बताया कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को बैठक में शामिल होने के लिए स्पेशल इन्विटेशन दिया है। संजय राउत का दावा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की बैठक में विशेष रूप से पहुंचे। बैठक में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदी भाषा जो थोपे जाने के जैसे मुद्दे हैं और जो बाकी मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस की बैठक में ये भी मुद्दा उठ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से जब से वो वोटर्स में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, वोटर्स की जो संख्या उसमें गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, हमेशा महाराष्ट्र की बात निकलती है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव निकलते हैं, उसके रिजल्ट्स के बारे में चर्चा होती है, बहुत सारे संदेह विपक्ष के नेता जताते रहते हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया है।
आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे 6 से 8 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगे। वो वहाँ सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वो इंडिया गठबंधन की बैठक में जो लिए वहाँ मौजूद रहेंगे, जो बैठक होने वाली है। और दिल्ली यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे के इंडिया के घटक दलों के सदस्यों से भी मिलने की संभावना है। उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी नीत महायुति सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप का भी जो है सामना कर रहे मंत्रियों को बर्खास्त न करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को असहाय मुख्यमंत्री करार दिया है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हो, चाहे अजित पवार की पार्टी के नेता हो, लगातार विवादों में रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार देवेंद्र फडणवीस पर इस बात के लिए निशाना साध रही है। अपने आवास मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने शनिवार को यानी 2 अगस्त को कहा था कि विपक्ष के मंत्रियों के भ्रष्टाचार का सबूत दिया था, लेकिन उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। शिवसेना यूबीडी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने पहले कभी इतना असहाय मुख्यमंत्री नहीं देखा, कोई किसी से जवाब नहीं मांग सकता। अब मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर उद्धव ठाकरे अड़े हुए हैं। शिवसेना यूबीडी खासतौर पर अपने प्रतिद्वंदी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है, उनके मंत्रियों का जैसे संजय सिरसाट, संजय राठौर, योगेश कदम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना मांग कर रही है। अब ये तमाम बातों को लेकर के चर्चा जोर शोर से दिल्ली में भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल जो 2 खबरें मैंने आपको बताई दोस्तों, इन्हीं 2 खबरों की वजह से महाराष्ट्र में सियासत गर्म है। पहला, उद्धव ठाकरे दिल्ली जा रहे हैं। संजय राउत ने बयान देकर के ये बात की पुष्टि भी की है। अब रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि उद्धव ठाकरे फिलहाल इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इसमें महाराष्ट्र के मुद्दों को, महाराष्ट्र की जो तमाम विवाद हैं उनको लेकर के राहुल गांधी से चर्चा हो सकती है, क्योंकि बिहार के साथ-साथ महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में चुनाव है। और क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी की कोई ऐसी बड़ी बैठक नहीं हुई है एनडीए गठबंधन की, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी या उद्धव ठाकरे के बीच में, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये एक बड़ी बैठक होगी और इसमें इंडिया गठबंधन के सारे नेता मौजूद होंगे। उद्धव ठाकरे आमतौर पर दिल्ली कम ही जाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी की तरफ से स्पेशल इन्विटेशन दिया गया ताकि उद्धव ठाकरे भी इस मीटिंग में आए, शामिल हो और जो चर्चा है वो आमने-सामने हो। दूसरी खबर जो हमने आपको बताई दोस्तों एकनाथ शिंदे के बारे में, तो लगातार आप देखिए कि चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, चुनाव की डेट नजदीक आएगी, सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नहीं बाकी और कई अन्य पार्टियों में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस समय तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी है, इन दोनों के बीच में समन्वय की भारी कमी दिख रही है और जो भी खबरें अंदर से निकल के आती हैं वो महायुति के लिए ठीक नहीं लग रही हैं। अनबन की खबरें लगातार आती रहती हैं, नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। फिलहाल इस पर क्या होगा, क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी नज़र लगातार इस खबर पर बनी रहेगी और जो भी अपडेट होगी वो हम तक लेके आएँगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।